जय श्री राधा कृष्ण। पौष का पावन महीना अब धीरे धीरे समापन की ओर है। ठंड अपने जोर पर है और इसी ठंड के बीच अब द्वार पर दस्तक देने वाला है माघ मास, जो सनातन धर्म में तप, नियम, संयम और पुण्य का विशेष समय माना गया है। आज की इस वीडियो में हम पौष शुक्ल पक्ष में आने वाले प्रमुख व्रत त्योहारों की जानकारी लेंगे। खास तौर पर साल 2025 की आखिरी एकादशी पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी, उसका सही व्रत किस दिन रखा जाए, पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का समय, साथ ही मासिक दुर्गाष्टमी व्रत, प्रदोष व्रत, पौष पूर्णिमा और माघ स्नान की शुरुआत आदि विषयों पे भी चर्चा करेंगे। सब कुछ वीडियो में आपको मिलेगा, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने मोबाइल पर व्रत त्योहारों का रिमाइंडर पाने के लिए 9821025751 पर व्रत लिखकर व्हाट्सएप मैसेज करें। अब चलिए एक जयकारी के साथ जानकारी शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सबसे पहले बात करते हैं मासिक दुर्गाष्टमी व्रत की। मासिक दुर्गाष्टमी व्रत इस बार 28 दिसंबर 2025 दिन रविवार को किया जाएगा। पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 27 दिसंबर को दोपहर में 1:09 पे शुरू होगी और 28 दिसंबर को सुबह 11:49 पे समाप्त होगी। सनातन परंपरा में उदय तिथि की को मान्यता दी जाती है, इसीलिए व्रत और माँ दुर्गा की पूजा 28 दिसंबर को की जाएगी। अब बात करते हैं पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की, जो इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक बार पौष मास में और एक बार सावन मास में। यह व्रत संतान प्राप्ति, संतान सुख और परिवार में सुख शांति के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। ऐसी मान्यता है जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, उस पर मां लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा होती है। शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी व्रत्यम पुण्यम सर्व पाप नाशनम, मतलब इस एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है, इसको व्रत राज कहा जाता है। साल 2025 में पौष पुत्रदा एकादशी को लेकर थोड़ा भ्रम है, थोड़ी कंफ्यूजन है। कहीं 30 दिसंबर को व्रत रखा जा रहा है और कहीं 31 दिसंबर को। तो अब इसे मैं आपको सरल भाषा में समझाती हूँ किस दिन व्रत रखना उत्तम रहेगा। पंचांग के अनुसार पौष शुक्ल एकादशी तिथि की शुरुआत 30 दिसंबर 2025 को सुबह 7:50 AM पे होगी और इसका समापन 31 दिसंबर 2025 की सुबह 5 बजे होगी। अब क्योंकि 31 दिसंबर को सूर्योदय से पहले ही एकादशी समाप्त हो रही है, इसलिए उदय तिथि के अनुसार 30 दिसंबर को पूरे दिन एकादशी मानी जाएगी और इसी कारण खाटू श्याम जी मंदिर सीकर, बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन, राधा रमन जी वृंदावन, गौरिया मठ, उज्जैन आदि में 30 दिसंबर दिन मंगलवार को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वहीं इस्कॉन और निम्बक संप्रदाय में 31 दिसंबर दिन बुधवार को एकादशी मनाई जाएगी। अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो हमारा परिवार गौरिया मठ परंपरा से जुड़ा है, इसीलिए हम 30 दिसंबर को व्रत रखेंगे और व्यक्तिगत रूप से मैं 30 और 31 दोनों दिन व्रत रख के पारण 1 जनवरी की सुबह करूंगी। अब चर्चा करते हैं पुत्रदा एकादशी में बनने वाले शुभ योगों की। तो देखो, 30 दिसंबर को रवि योग, सिद्ध योग और भरणी नक्षत्र का सुंदर संयोग बन रहा है। रवि योग 7:13 AM से लेकर अगले दिन 3:58 AM तक रहेगा। उस दिन सिद्ध योग और भरणी नक्षत्र होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भरणी नक्षत्र यमराज से संबंधित होता है, लेकिन सिद्ध योग के साथ मिलकर यह संयोग पूजा पाठ और व्रत के लिए बहुत शुभ फलदायी बन जाता है। सिद्ध योग में किए गए कार्यों की सिद्धि शीघ्र होती है, जिससे संतान संबंधी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती है। सिद्ध योग में किया गया व्रत और पूजा शीघ्र फल देने वाली मानी गई है। इस दिन आप एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा चंड सामान्य मुहूर्त, जो 9:49 AM से 11:06 AM के बीच है, और लाभ उन्नति मुहूर्त 11:06 AM से 12:24 PM के बीच कर सकते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:24 AM से 6:19 AM तक है और अभिजीत मुहूर्त 12:03 PM से 12:44 PM तक है। अब अगले दिन 31 दिसंबर की बात करूं तो 31 दिसंबर को व्रत रखने वालों के लिए साध्य योग, कृतिका नक्षत्र और सर्वत सिद्ध योग पूरे दिन रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:24 AM से 6:19 AM तक है। वहीं पूजा के लिए लाभ उन्नति मुहूर्त 7:14 AM से 8:31 AM तक है और अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 8:31 AM से 9:49 AM तक है। 30 दिसंबर को पौष पुत्रदा एकादशी के दिन राहु काल दोपहर में 2:59 से लेकर शाम को 4:17 PM तक है। वहीं इस दिन शाम को 6:28 PM से अगले दिन सुबह 5 बजे तक भद्रा है, हालांकि ये स्वर्ग की भद्रा है। 31 दिसंबर को राहु काल दोपहर में 12:24 PM से लेकर दोपहर में 1:42 PM तक है। अपनी अगली वीडियो में आपको इसकी पूजा विधि और महत्व डिटेल में बताऊंगी।
बैकुंठ एकादशी की। इस पाटपुत्रदा एकादशी पर बैकुंठ एकादशी का योग बन रहा है, जिसे मुकोटी एकादशी भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक का द्वार खुलता है। रामजी मंदिर में इस दिन बैकुंठ द्वार खोला जाता है, जो साल में केवल एक बार ही खुलता है। कहा जाता है, एकादशी व्रत करे जो प्राणी, बैकुंठ धाम में बसे वही ज्ञानी। ये एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन बैकुंठ, जो भगवान विष्णु का निवास स्थान है, उसका द्वार खुला होता है। जो श्रद्धालु इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। अब आपको पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का शुभ समय बताती हूँ। जो लोग 30 दिसंबर को व्रत करेंगे, वो 31 दिसंबर को दोपहर में 1:26 PM से 3:31 PM के बीच व्रत खोलेंगे। इस दिन हरिवासर समय समाप्त होने का जो समय है, वो सुबह 10:12 AM है। इससे पहले पारण किसी कीमत पे मत करना। हरिवासर समय द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। इस समय में हमें कभी व्रत नहीं खोलना चाहिए। इस समय में व्रत खोलने से हमें व्रत का पुण्य नहीं पाप मिलता है। जो लोग 31 दिसंबर को व्रत करेंगे या जो लोग दोनों दिन का व्रत करेंगे, वो अपने एकादशी व्रत का पारण नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2026 को सूर्योदय के बाद कर सकते हैं। उस दिन पारण का समय सुबह 7:14 AM से सुबह 9:18 AM के बीच का है। पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं प्रदोष व्रत की। 1 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को गुरु प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष पूजा का शुभ समय शाम को 5:35 PM से 8:19 PM के बीच का है। शुभ पूजा का जो ये समय अवधि है, ये 2 घंटे 44 मिनट की है। अगर तिथि की बात करूं तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 1:47 AM को 1 जनवरी को, और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 1 जनवरी की रात को 10:22 PM पर। अब चर्चा करते हैं पौष पूर्णिमा। 3 जनवरी 2026 दिन शनिवार को पौष पूर्णिमा व्रत है। इसी दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा होगी और माघ स्नान का आरंभ होगा। पौष पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन पूरे दिन की पूर्णिमा रहेगी, इसलिए सभी श्रद्धालु इसी दिन व्रत करेंगे। अब हेडिंग है माघ स्नान। माघ मास 4 जनवरी 2026 से 1 फरवरी 2026 तक है। माघ स्नान एक दिन पहले पौष पूर्णिमा से शुरू किया जाता है, इसीलिए माघ स्नान 3 जनवरी पौष पूर्णिमा से शुरू किया जाएगा और इसका समापन 1 फरवरी माघ पूर्णिमा पर होगा। माघ स्नान से संबंधित अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है तो अभी इस वीडियो में कमेंट कर दे। जल्दी माघ स्नान की पूरी जानकारी की वीडियोस आपको मिलेगी। इसी के साथ बता दूं, आपको माघ मास का महत्तम भी हमारे चैनल पर सुनने को मिलेगा, इसीलिए सभी माघ के महत्तम को देखते हुए कुछ ना कुछ नियम जरूर लें। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। एकादशी व्रत का रिमाइंडर अपने फोन पर पाने के लिए एकादशी लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। राधे राधे।